नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई सीरीज में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और आज मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुत मजेदार फैक्ट्स बताने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है ये हिस्ट्री से रिलेटेड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट, आपको पता है कि जो पेरिस का आईफिल टावर है वो सिर्फ 20 साल के लिए ही बना था। 20 साल बाद उसको डिसमेंटल किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1909 में उसकी डेट थी कि उसे तोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसको रिपर्पस कर लिया गया। आपको पता है उस दौरान वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी थी और वहां पर उसको एज अ रेडियो टावर इस्तेमाल कर लिया गया। अब नए से कोई टावर बनाते तो काफी वक्त लगता, पैसा भी लगता। पहले से ये बना हुआ था तो इसको एक रेडियो टावर की तरह इस्तेमाल कर लिया ताकि जो जर्मन सिग्नल्स है वर्ल्ड वॉर 1 में उसको इंटरसेप्ट किया जा सके और उसे जैम भी किया जा सके। सो ये इसीलिए बच पाया क्योंकि उसे एक रेडियो टावर बना दिया गया था, सिग्नल कैच करने के लिए और सिग्नल जाम करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अभी आईफिल टावर पेरिस में नहीं होता। क्या आपको पता है कि रोमन एंशिएंट जो कंक्रीट है वो आज के कंक्रीट से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वो उसकी एक रेसिपी है जो पता नहीं है भाई किसी को। तो रोमन में क्या होता था, अभी हमारे यहाँ कुछ भी घर वगैरह बनाते हैं तो हमारा कंक्रीट भाई 50-60 साल बाद टूटने लगता है, लेकिन जो रोमन एंशिएंट हार्बर्स हैं वो अभी तक 2000 साल बाद तक भी ऐसे ही बने हुए हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो यानी कि कंक्रीट की रेसिपीज जो एंशिएंट होती थी वो बहुत कमाल की, बहुत स्ट्रांग होती थी, जो 2000, 3000, 4000 साल आराम से चल जाती थी। क्या आपको पता है कि जो टोमेटो केचप है ना वो अमेरिका में 1830 में जॉन कुक बेनेट नाम के एक फिजिशियन द्वारा दवाई के रूप में बेचा जाता था। उसका ये मानना था कि जो केचप है वो इंडाइजेशन को यानी अपच को, पेट की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। इनफैक्ट उसने उसकी पिल्स भी बनाई थी और उसे टोमेटो पिल्स करके वो बेचा करता था। बाद में ये पता चला कि भाई इसका कोई सच से नहीं है तो बंद हो गया। लेकिन ये बड़ी कमाल की चीज है कि टमाटर केचप को भी दवाई के रूप में अमेरिका में 1830 में बेचा गया था। आपको पता है कि आईफिल टावर ना वहां के लोगों को कभी नहीं पसंद था। उनको आई सोर बोला करते थे, आंख में खटकता था उनको ये लगता था कि भाई ये बदसूरत है। लेकिन आज देखो पेरिस का सिंबल बन चुका है आईफिल टावर। क्या आपको पता है कि 1880 में कोको कोला में कोकेन मिलाया जाता था? जी हाँ, ड्रग। 1830 में ये माना जाता था कि जो कोकेन है जो कि कोका लीफ से निकाला जाता था कि उसमें माना जाता था कि कुछ टॉनिक इफेक्ट होता है जो कि पेन रिलीवर का काम करता है, और कोला लीफ में से कैफीन निकाला जाता था जो कॉफी में होता है। तो ये दो कंपोनेंट कोको कोला में 1830 में पाए जाते थे। 9 मिलीग्राम एक सर्विंग में 9 मिलीग्राम कोकेन हुआ करती थी और लोग उसे पिया भी करते थे। बहुत बाद में जाकर ये पता चला कि भाई इसका कोई ऐसा इफेक्ट होता नहीं है और ये क्लेम को फॉल्स घोषित कर दिया गया। एंड देन कोको कोला में से ऑफिशियली कोकेन को निकाल दिया गया। तो भाई एक वक्त पे कोको कोला के अंदर कोकेन होती थी। सोच के देखो, दिमाग हिल जाएगा आपका। क्या आपको पता है मिडिवल टाइम में यानी कि 13वीं सेंचुरी के आसपास वेस्टर्न यूरोप यानी स्विट्जरलैंड, इटली और ऐसे फ्रांस, इन सब जगहों पर, जर्मनी, ये जो भी जगह हैं, यहाँ पर जो मुकदमे चलते थे वो जानवरों के ऊपर भी चलते थे। और एक सुअर यानी कि एक पिग को तो भाई डेथ सेंटेंस भी दी गई थी। इवन आप मानेंगे नहीं, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स के ऊपर भी मुकदमे चलाए जाते थे। उनको बकायदा लॉयर्स दिए जाते थे जो उनके बिहाफ में लड़ते थे। ये बात आपको बहुत फनी लगेगी, लेकिन भाई वेस्टर्न यूरोप में जानवरों के ऊपर भी, वो डोमेस्टिक एनिमल्स हो सकते हैं या तो वो ऐसे वाइल्ड वाले भी हो सकते हैं, तो मुकदमे चलते थे और बकायदा उनको सजा सुनाई देती थी, मौत की सजा भी सुनाई जाती थी। अब यार हमारे यहाँ इंसानों के मुकदमे क्लियर नहीं हो रहे, वेस्टर्न यूरोप में 13वीं सेंचुरी में जानवरों पर मुकदमे चल रहे थे। बताओ यार। क्या आपको पता है कि 1518 में एक ऐसी बीमारी आई थी जिसे द डांसिंग प्लेग कहा गया था? एक जगह थी स्ट्रासबर्ग करके, कोई एक जगह थी, वहां पर लोग नाचते नाचते थक जाते थे, नाचते नाचते मर जाते थे। मतलब तब तक नाचते थे, उनके दिमाग या शरीर में कुछ ऐसा हो जाता था, वो ऐसा बीमारी थी कि इंसान ना चाहते हुए भी डांस करता रहता था, और वो तब तक डांस करता रहता था जब तक वो बिल्कुल थक के चूर ना हो जाए, गिर ना जाए, बेहोश ना हो जाए या मर ना जाए। सो ऐसी बीमारी भी आई थी, डांसिंग प्लेग, जिसमें लोग नाच रहे थे भाई। क्या आपको पता है कि जब इरेजर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले लोग पेंसिल से लिखी हुई चीजों को ब्रेड से मिटाया करते थे? जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े थे उसे पेंसिल के ऊपर रब किया करते थे और सरप्राइजिंगली वो पेंसिल जो लिखा हुआ था वो मिट जाया करता था। अभी आप ट्राई करके बताओ ऐसा होता है कि नहीं? मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन इरेजर से पहले पेंसिल को मिटाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल होता था, खाने वाला ब्रेड। क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी सॉक्स नहीं पहने, या बचपन में कभी पहनेंगे, बाद में पूरी जिंदगी उन्होंने कभी सॉक्स नहीं पहने? उनका ये मानना था कि भाई उनके लिए सॉक्स यूजलेस हैं, जो मोजे होते हैं
क्योंकि उनकी जो टो थी पैर की वो थोड़ी लंबी थी और वो होल कर दिया करती थी उनके जुराब में, तो उनके जुराब जल्दी फट जाया करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी जुराब यानी कि सॉक्स नहीं पहने। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 का एक सोल्जर, जापानीज सोल्जर हीरो ओनोडा 29 साल तक लड़ता रहा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद भी, क्योंकि वो फिलीपींस के जंगल में था और उसे पता ही नहीं चला कि वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो चुकी है। लोग उसको बोला भी करते थे कि वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई है। वो लोकल पुलिस से वहां लड़ ही रहा था फिलीपींस में, क्योंकि उसको लग रहा था कि वॉर अभी तक मतलब गई नहीं है। तो 29 साल तक भाई वो लड़ता ही रहा और मारता ही रहा लोगों को। फिर बाद में ऑफिशियल लेटर वगैरह, क्योंकि कम्युनिकेशन ये रेडियो फोन वगैरह कुछ भी नहीं था भाई उसके पास, वो जंगल में लड़ ही रहा है, उसको पता ही नहीं है 29 साल हो चुके हैं और वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। बाद में ऑफिशियल लेटर पहुंचाने के लिए आदमी आए जापान से, उसको दिया गया लेटर कि भैया वॉर खत्म हो गई, छोड़ दे अब। फिर उसने 29 साल बाद सरेंडर किया उस जापानीज सोल्जर ने। तो भाई वो 29 साल तक लड़ता रहा। सोचो, एक आदमी 29 साल तक लड़ रहा है उस वॉर के लिए जो अभी चल ही नहीं रही। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड। आई थिंक आपको पसंद ही आए होंगे भाई, आई होप पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं बोलता हूँ ऐसी नई एपिसोड नई सीरीज में ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसे टॉक शो जैसा कुछ बनाएंगे, मजा आएगा। ठीक है, मजा आया तो बताओ यार मैं नई चीज बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।